एक इंटरव्यू आया है आज, फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इशाक दार। और इशाक दार साहब जो है, उन्होंने एक पहली बात तो ये कही, दो तीन बातें कही खास। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे उसमें ये लगी कि उन्होंने कहा कि साहब कि पाकिस्तान जो है वो गाजा में पैलेस्टाइन के बिहाफ पे इंटरवीन करना चाहता है। आपके विचार? सर तू कौन मैं खाऊंगा। वो जो जीसीसी की मीटिंग हुई उसमें तो पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं, और वो सारे अमेरिका के दोस्त हैं, अमीर कंट्रीज हैं। अब वो इकट्ठे बैठ के क्या बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ काउंटर करना पड़ेगा, और उस काउंटर में वो फिर ले आते हैं इकोनॉमिक और ट्रेड और अदर थिंग्स। वो लड़ाई की बात नहीं कर रहे, इसको बड़ा शौक है। और उसने गया तो था, कहा, कतर गया था ना ये आपका हाँ वो तो शहबाज? शाहबाज शरीफ भी गया था। ये तो अब सर वो क्या है ना, अब घुस जाओ तो इनको वो बुलाए ना बुलाए कहीं भी पहुंच जाते हैं। बट जीसीसी में इनका कोई औकात नहीं है सर। ओआईसी में भी मैंने देख ली, चलो ओआईसी तो बहुत बड़ा संगठन है, एंड वो सारे अमीर ज़ादे हैं, सारे डायनास्ट हैं और सारे अमेरिका के दोस्त हैं। तो इन्होंने वहाँ जाके क्या करना है सर? दोहा में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है सर, वेस्ट एशिया का। उस बेस के होते हुए सर, उसके होते हुए इजराइल ने वहाँ पे ठोक दिया। तो ये वहाँ क्या करेंगे जाके? वैसे मजे की बात यह है कि अमेरिका कुछ बता नहीं पा रहा है कि उसको पता था या नहीं पता था। पर हमें पता था, लेकिन बताने में देरी हो गई। ये क्या है? इसका मतलब नहीं पता था। अमेरिकन ऑब्जर्वर एक बड़ा अच्छा मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि भाई ट्रम्प हमेशा विक्ट्री चाहता है। उसने बीबी को बोला तू जाके ठोक, तगड़ा धमाका कर, मार मूर दे, देखी जाएगी। और वो जो चाहता था मिशन हुआ नहीं पूरा, तो फेलियर हो गया। तो ट्रम्प ने उससे हाथ धो लिए। अगर जो उनके इंटेंडेड टारगेट थे और जो इनको इम्पैक्ट चाहिए था हो जाता सर एज पर अमेरिकन, तो ट्रम्प छाती ठोक के सामने आता। तो मेरा ये कहना है कि जो कंट्रीज जिसमें अमेरिका की प्रोटेक्शन अवेलेबल है, उसमें पाकिस्तान के में क्या कैपेबिलिटीज हैं कि वो वहाँ जाके एक महाज खड़ा करेगा और हमास का साथ देगा। हाँ, हमास के गाजा में घुस के तैरते हुए जाएं और चोरी चोरी घुस के वहाँ से कोशिश करें, वो हो सकता है, बिकॉज ये तैराक अच्छे हैं। यूरोप भी तैरते हुए जाते हैं किश्ती कुश्ती में बैठ के। अच्छा, बेवकूफ टाइप लोग हैं सर। इनका क्या कहना है? ही इज ट्राइंग टू बी रेलेवेंट, जब कुछ रेलेवेंस है नहीं। दिस इज हाउ वी सम अप। मैं तो कहता हूँ कि इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया अगर वो ऐसा करे और उसके बाद इसराइल आके जो है उनकी बैंड बजा दे। या इसराइल को इस बार तो इंदिरा गांधी तो है नहीं कि साहब मना कर दे, नहीं 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 हम डर गए और हमसे जो है वो पूरा विश्व नाराज हो जाएगा, हमारे मुसलमान भाई देश जो है वो नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही कोई कंपल्शन मोदी जी के तो है नहीं। मोदी जी कहेंगे हाँ भाई आओ 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 आओ, जहाँ चाहो वहाँ पे उतरो, रिफ्यूलिंग चाहिए वो भी दे देंगे, और क्या चाहिए वो भी दे देंगे, नो प्रॉब्लम्स। और डंके की चोट पे देंगे, अमेरिका भी कुछ नहीं कह सकता। ट्रू सर। पर मजे की बात देखिए सर, हमास का क्रिएटर अमेरिका और इजराइल, हमास को दोहा में जगह दिलाने वाला अमेरिका, हमास के दोहा के ठिकाने पे बम गिराने वाला इजराइल। तो इनकी खिचड़ी भी ना सर। अब अरब क्या करें आप बताओ? अगर आप अरब होते सर, आप क्या इसमें सुनते और क्या आप विश्लेषण करते कि ये अरब तो फेड अप है पैलेस्टाइन वालों से। हाँ, उनके कोई पैलेस्टीन के टाइम पे किसी ने मुंह नहीं खोला सर। अब दोहा एक अमीर कंट्री है सर, पैसे वाला देश है, तो उसका इन्फ्लुएंस तो है। गैस भी ठीक ठाक है उसके पास, तेल भी है। हालांकि सऊदीज ने उनको ब्लॉक भी किया था। नहीं, वो थोड़ा वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला मामला है ना उसका, चलता वो रहता है। मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करके अपने जितने भी बाकी जीसीसी के जो देश हैं उनके खिलाफ उनको प्रवोक करता है, तो इसलिए वो इसके खिलाफ रहते हैं। जी जी। तो सर नहीं, एक उसकी अपनी कैपेबिलिटी, पैसे भी हैं उसके पास। अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा उसके पास है। न्यूज़ वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा जो सो कॉल्ड अल जजीरा जो अमेरिकन ही चलाते हैं, वो वहाँ बेस्ड है। तो उसको सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, मिलिट्री पावर नहीं है उसके पास, बाकी उसके पास काफ़ी कुछ है। तो और इनमें कॉमन क्या है सर? ये जो बाकी कंट्रीज हैं जीसीसी की, ये सारे के सारे खानदानी राज्य हैं। तो ये जो इनको भी एक लगता है कि यार एक के ऊपर हुआ तो हम साथ ना बैठे, साथ दिखाई नहीं दिए, तो कल को हमारे ऊपर भी होगा। और इन सब देशों में अगर पूछा जाए नागरिकों को, तो वो वहाँ वो कौन सा स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग वगैरह वाला माहौल कभी भी बन सकता है। तो इनको वो डर भी है। अमेरिका ने
सामने आके नहीं बोला, इजराइल के साथ वो खड़ा नहीं हुआ, तो वो भी ठीक है, आंखें कहता ना पर्दे के लिए ठीक है सर। बाकी सबको पता सर, इजराइल ने किया तो कैसे किया, किसको पूछ के किया, कंसल्ट करके किया। अब जो चार्ली किर्क को कहते हैं इजराइल ने मार दिया, एक इस लाइक वाइल्ड फायर टॉपिक है इस टाइम अमेरिका में कि इजराइलीज ने मारा उसको। क्यों इजराइली क्यों मारेंगे भाई? हाँ, क्योंकि उसने सर काफ़ी शुरू हो गया था वो, पहले उसकी जो टर्निंग पॉइंट फाउंडेशन है उसकी फंडिंग इजराइल से आती है, उसमें ज्यूश बहुत ज़्यादा उसमें वो हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, बट बीच में थोड़ा सा लिबरल होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसमें जो लॉजिक वो बताते हैं सर, और जो कि मतलब बाकी सब शोर शराबे से ऊपर ये है कि जो उसको स्नाइपर की शॉट लगी है वो एक ट्रेंड बंदा ही मार सकता है उतने डिस्टेंस से। नॉर्मल बंदा होता है ना, खुंदक में उठा और पिस्टल लेके, जैसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर को मारा था एब को, ऐसे उसने अपना खुद ही कंप्यूटर प्रिंट करके वो जो वट एवर प्रिंटिंग यू कॉल इट, उस फौजी ने उसको मार दिया था। वो बात लग गई, 200 मीटर से मारना, हेडशॉट लेना, और वो दैट शोज कि बंदा ट्रेंड था। तो अगर बंदा ट्रेंड था तो उनकी जो हिस्ट्री वो जब खोलते हैं कहते हैं 2 ही कंट्रीज हैं जो ऐसे वाले असैसिनेशन करते हैं, एक खुद अमेरिकन और एक इजरायलीज। और बीबी ने थोड़े दिन पहले ही इसको बोला था, मैं तेरे को फंड करूंगा। उसने बोला मुझे तेरी फंडिंग नहीं चाहिए, चार्ली ने। तो बीबी ने से भी इसकी एक काइंड ऑफ, ये तो नहीं कहेंगे ओपन कन्फ्रंटेशन हुई थी, बट देयर वाज समथिंग ब्रूइंग अप। तो आएगा धीरे धीरे सर। सो उसमें फिर उसका अमेरिका इजराइल रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और इजराइल ने हमारे साथ डील तब की जब अमेरिका के साथ डील नहीं हो रही थी हमारी। तो कुछ टर्बुलेंस तो है सर, लेट्स सी कहाँ जाके सेटल होती है। हाँ, उन्होंने तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर ली ना हमारे साथ। यस सर, जब हमारा अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था उस टाइम, तो है सर, लेट्स सी।